Welcome to Concept Clarity. The topic for today is distance and section formula. This is the part 2. I request you all to please go and watch the part 1 so that you can understand in continuity, because we have studied already in part 1 what is distance and how to apply the formula. This is a continuity part. And before that, kindly go and get the full channel access at ₹119 per month. For that, click on the join button now, and the link of the membership or the join button is given in the description box of this video. So please go and get the full channel access. Don't forget to follow us on Insta and Facebook. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हमें सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना होता है. जस्ट फॉर द रिवीजन कि अगर हमें फाइंड करना है कि ए बी की लेंथ कितनी है, तो हमें सिंपली एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला दैट वी अप्लाई वेयर x2 and y2 are the coordinates of B and A has the coordinates x1 and y1. ठीक है, तो अब है सिंपल, ये हमारा फॉर्मूला था, हम इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं. अब आगे बढ़ते हैं, डिफिकल्टी लेवल अपना रेस करते हैं. हमसे कभी कभार 10 इयर्स में जो नॉर्मली क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं दैट आर बेस्ड ऑन, जैसे कि अगर हमें दिया हुआ है पॉइंट ए 8,3, पॉइंट बी 0,9 और उसके साथ ही साथ हमें कहा गया पॉइंट सी है 14,11. अब क्वेश्चन क्या आता है कि हमसे पूछा जाता है शो दैट ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. क्या आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस बताना है और क्या बताना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल. अब ये देखिए कैसे बताएंगे, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें सिंपली देखिए राइट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. अगर ये आपकी हाइपोथेसिस थ्योरम अगर प्रूफ होगी, राइट एंगल थ्योरम, तभी तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा. और आइसोसेलेस के लिए क्या होता है कि कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए, या तो ए बी इक्वल टू बी सी होना चाहिए या बी सी इक्वल टू ए सी होना चाहिए, या फिर सिंपल हम लोग कह सकते हैं आपका नेक्स्ट कि ए बी इज इक्वल टू ए सी. ये कुछ होना पड़ेगा तभी ये प्रॉपर्टी प्रूफ होंगी. तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स. हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबका फिर डिस्टेंस निकालना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सबसे पहले हमें पाइथागोरस वाली फॉर्म प्रूफ करना पड़ेगा कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए बी. डिस्टेंस बिटवीन ए बी कैसे निकालेंगे, सिंपल है, अंडर रूट में वही फॉर्मूला लगेगा. तो अब हम लोग ए बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x1 है और ये x2 है, तो फिर 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा इस समय, y2 क्या है 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर. ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी 10. अब हम लोग क्या लेंगे, सिंपल ए सी का ले लेते हैं एक बार. तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 14 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 11 का होल स्क्वायर. सिंपल मैंने x1 y2 लेके कर लिया, दिस कम्स आउट टू बी 10. अब क्या बचा लास्ट, सिंपल अब BC निकाल लीजिए. BC कैसे निकालेंगे, वही है, इसको आप x2 मान लीजिए, इसको x1 मान लीजिए. तो 0 माइनस 14 का होल स्क्वायर एंड प्लस 9 माइनस 11 का होल स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी 10√2. अब देखिए हमें क्या मिल गया है, AB AC BC. अब जरा एक बार ट्राई करें पाइथागोरस थ्योरम लगाने की. मैं एक बार दोबारा से वैल्यू लिख देती हूँ टू स्टार्ट फ्रॉम द फ्रेश पेज. अब हमें AB मिल गया है 10, BC मिल गया है 10 √2 और हमें उसके बाद AC मिल चुका है 10. अब जरा एक बार पाइथागोरस लगा के देखें कि AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर गिव्स यू BC स्क्वायर. एक बार जरा ट्राई करना. AB का स्क्वायर 10 है, AC का स्क्वायर 10 है, 10 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2√10 का होल स्क्वायर. लेट्स सी it 100 plus 100 and this gives you 200, so 200 equals to 200. so hence proved कि मतलब ये पाइथागोरस तो है, पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो रही है, तो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है. अब हमें क्या प्रूफ करना है कि आइसोसेलेस है. आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी क्या होती है आइसोसेलेस की, कि दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ए बी इक्वल टू ए सी. तो मतलब यस वी कैन से ऐसे ये बन गया, तो हम लोग कह सकते हैं बी सी ए बी 10 ए सी 10 और ये 10√2. तो दिस इज योर आइसोसेलेस ट्राइंगल, हेंस प्रूव्ड, दैट टू राइट एंगल. राइट एंगल इसलिए क्योंकि हमने पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ कर दी है. इस तरह से क्वेश्चन आता है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है. बहुत इजी था, खाली आपको तीनों को पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना था और उसके बाद आपको ये प्रूफ करना था. ठीक है,
अब नेक्स्ट यही सेम क्वेश्चन मैंने चेंज कर देती हूँ, लेट्स चेंज द क्वेश्चन। अब मुझसे कहा गया है कि हमें क्वाड्रिलेटरल शो करना है और हमें साइड्स दी हुई हैं, a इज इक्वल टू 3,1, b इज इक्वल टू 0,-2, c इज इक्वल टू 1,1 एंड d इज इक्वल टू 4,4। मुझे साइड्स दी हुई हैं और मुझसे कहा गया कि प्रूव दैट a b c d इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है? पैरेललोग्राम है, मैं शॉर्ट में लिख दिया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि सिंपल अपोजिट साइड्स, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो लेट अस सी, एक बार निकालते हैं, पहले ए बी की लेंथ तो निकाल लेते हैं, सबकी लेंथ निकालना शुरू करते हैं। ए बी की लेंथ निकालते हैं, तो दिस विल बी 0 - 3 का होल स्क्वायर, ओके। और उसके बाद हम लोग क्या ले लेंगे? -2 - 1 का होल स्क्वायर। मैंने क्या करा, इसको x2 मान लिया, इसको x1 मान लिया, तो मैंने x1 मान लिया, तो इसको मैंने माइनस कर दिया। और ये दिस कम्स आउट टू बी √18। अब जरा एक बार BC की निकालना, BC की ऐसी सिमिलरली आप निकालेंगे फॉर्मूला पुट करके, तो ये आपका सिंपल हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी 10, ये 10 आ गया। अब BC के बाद CD भी सिमिलरली आपको निकालना है, CD को निकालें। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने इधर इसको x2 ले लिया, इधर इसको x1 ले लिया, प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी √18। ठीक है, तो इस समय पता चल रहा है कि AB और CD तो इक्वल है। तो अब क्या बचा आपका? सिंपल DA कैसे निकालेंगे एक बार चेक करते हैं। अब इसका 3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, तो दिस कम्स आउट टू बी √10। तो देखिए अब हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये 18 और 18 हो गया, ये 10 और 10 हो गया। सो हमारा फिगर ऐसा कुछ बनेगा कि A B C D। अब क्या हो गया? अब AD क्या है हमारा? √10, BC क्या है हमारा? √10। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि इधर भी ये √18 है एंड दिस इज ऑल्सो √18। तो होप आपको ये समझ में आ जाएगा। सिंपली मैं फॉर्मूले से अप्लाई कर रही हूँ एंड आई एम डूइंग नथिंग एल्स। अब लेट्स स्टार्ट। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि कभी, अब देखिए ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो अब हमें बस प्रॉपर्टीज याद रखने की। अगर मुझसे कहा गया कि साइड्स दी हुई हैं और हमसे कहा गया कि बताओ कि वो पैरेललोग्राम है कि नहीं, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अगर मुझसे कहा गया कि प्रूव दैट अ रेक्टेंगल है, तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा उसमें? एक तो पेयर, बोथ द पेयर्स ऑफ ओई अपोजिट साइड्स आर इक्वल, प्लस कि उनके डायगोनल्स भी इक्वल होता है, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। क्योंकि अगर हम लोग खाली इतना प्रूफ करके छोड़ देंगे तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि फिर ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो हमें प्लस एक और चीज प्रूफ करनी पड़ेगी अगर रेक्टेंगल में, कि यार डायगोनल्स भी उनके क्या होते हैं? इक्वल, देयर डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, हमें ये भी प्रूफ करना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट मुझसे कहा गया कि बताओ ये स्क्वायर है कि नहीं, तो स्क्वायर में तो आपको पता ही है ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, 4 साइड्स आर इक्वल, इसमें तो कुछ अलग बात है ही नहीं। ओके, फिर आता है, मुझसे कह दिया कि ओके नाउ टेल वेदर इट इज अ रोम्बस और नॉट। सी, स्क्वायर और रोम्बस में मैं आपको डिफरेंस बता दूंगी। रोम्बस में क्या होता है? ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में भी यही होता है, ऑल द 4 साइड। तो इनमें डिफरेंस क्या रहेगा? स्क्वायर में प्लस एक और प्रॉपर्टी आती है कि उसके डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, रोम्बस के डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में याद रखना है कि इनके डायगोनल्स की भी हमें प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी, तभी हम बता पाएंगे कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट। ओके, ये चीज थी। कई बार ये पूछा जाता है, ये 100% आता है ये आपसे पूछने के लिए। अब नेक्स्ट ये है 2018 का क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस ए, हमें ए दी हुई है, ए बी सी। ए की हमें वैल्यू दी हुई है 4,6, बी की दी हुई है 0,4 और उसके बाद सी की दी हुई है हमें 6,2। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए सर्कमसेंटर, अगर ये ट्रायंगल है तो हमें क्या निकालना है? इसका सर्कमसेंटर जहां से सारी पॉइंट्स इक्वल रहते हैं, हमें ये पॉइंट निकालना है। मतलब अगर हम बात करें तो हम लोग उसके लिए क्या है, हमें पता है, जैसे अगर ये ए बी और सी है तो हमें पता है अब सर्कमसेंटर पे जो सेंटर वाला पॉइंट होगा ना, ये इक्वल होगा। लेट्स से दिस इज पी, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू पी बी, या ए पी कुछ भी ले लीजिए, आगे पीछे डजंट इवन मैटर्स। और हम लोग पी को मान लेते हैं, लेट पी इक्वल्स टू x, y। ओके, अब क्या करना है? हमें सिंपली अपना वही कोऑर्डिनेट्स लगाने हैं।
तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग x-4 कर लेंगे और प्लस फिर y-6 कर लेंगे a से, ताकि हमें इसकी लेंथ पता चले, क्योंकि हमें पता है इसकी लेंथ सी, ये ट्राइंगल है और अगर ये सर्कम सेंटर है तो ये डिस्टेंस जो होगा सबसे इक्वल ही तो होगा, तो हमें पता है ये और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो हमने इनको इक्वल पुट कर दिया। तो और उसके बाद इधर हम लोग b से कर लेंगे एक बार। लेट्स से विद द b इट इज x-0, हम इधर इसको x2 मान ले तो x2 माइनस x1 और उसके बाद फिर y-4 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, बस सिंपली एक बार सॉल्व कर लीजिए। देखिए अगर हम लोग स्क्वायर रूट पे बोथ साइड करेंगे तो, और उसके बाद स्क्वायर रूट बाय बोथ साइड करेंगे तो ये आपका सिंपली यही आएगा x-4 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर, और ये x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस y-4 का होल स्क्वायर। अब बस आपको क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। तो अब सॉल्व करते हैं। अब ऑन सॉल्विंग आपको मिलेगा ये 2x प्लस y इक्वल्स टू 9। मैंने ऑलरेडी अपनी कॉपी में सॉल्व करा हुआ है, इसमें डायरेक्टली लिख रही हूँ। तो हमें क्या मिल गई, एक इक्वेशन। हमें दो चाहिए ना, तभी तुम सॉल्व कर पाएंगे। अभी हमने क्या लिया था, ए पी और बी पी। अब हम लोग ले लेंगे ए पी ले लीजिए और ए सी ले लीजिए, तो दो इक्वेशंस मिल जाएंगी। अब ए सी और ए बी को कैसे कर, ए सी और पी सी, अब इन दोनों को ले लीजिए। पहले हमने इन दोनों लाइंस को सॉल्व करा, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग। सो लेट्स डू इट। इट वुड बी अंडर रूट, सिंपल है, x-4 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर, और उसके बाद इधर भी हम लोग ले लेंगे सिंपल x-6 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर। सो वही दोबारा स्क्वायर रूट करेंगे और सॉल्विंग इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही। अब बस सिंपली इनको नीचे, इसके नीचे लिख देते हैं और फिर लिख दीजिए ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। तो ऑन सॉल्विंग 1 and 2, बस x और y की वैल्यू निकाल दीजिए, वो आ जाएगी 3 और y भी आ जाएगा 3। सो मतलब इनका सर्कम सेंटर क्या है, इस समय 3 है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, वही हमने पुराने वाली मेथड लगाया था कि ये सर्कम सेंटर है तो मतलब इन तीनों लाइंस की लेंथ इक्वल है। तो हमने पहले इन दोनों लाइंस को पिकअप कर लिया, उसके बाद फिर हमने इन दोनों लाइंस को पिकअप कर लिया। आप चाहते तो ये दो लाइंस भी पिकअप कर सकते थे, आंसर वही आना है। सो दिस वॉज अबाउट डिस्टेंस। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। इसके साथ आपकी कंसाइज की फर्स्ट एक्सरसाइज जो रिलेटेड थी सारी डिस्टेंस के साथ, दैट इज इंटायरली कंप्लीटेड। गो एंड ट्राई द 10 years क्वेश्चन as much as possible, and don't forget to share the channel with your friends and like the video, and don't forget to subscribe.